रत्नागिरी और महाड़ के बीच चल रहा है रेत चोरी का खेल। सरकारी कर्मचारी खजाने में लगा रहे हैं सेंध। रेत की चोरी में अनदेखी से ग्रामीण परेशान। अवैध तरीके से रेत खनन से पर्यावरण को नुकसान। रत्नागिरी और महाड़ के बीच जबरदस्त खेल चल रहा है, जिसमें नौकरशाह के साथ मिली भगत करके सरकारी अधिकारी खजाने को सेंध लगा रहे हैं। बड़े सुनियोजित ढंग से और सरकारी ठेके की आड़ में ये खेल खेला जा रहा है, जिसकी वजह से कोई उंगली भी उठाए तो सरकारी फरमान की कॉपी सामने रख दी जाती है, जिसमें सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व से वंचित रखा जा रहा है। मात्र 50 मीटर के बाद महाड़ से रत्नागिरी की सीमा लग जाती है। जी हाँ, हम वह नजारा आपको दिखाते हैं। खाड़ी के इस पार महाड़ है तो दूसरी तरफ रत्नागिरी। इसी खाड़ी में ये खेल खेला जा रहा है, जिसका फायदा सरकारी महकमे के कुछ अधिकारी और नेता के गुर्गे उठा रहे हैं। इस खाड़ी में 3 लोगों को रेत निकालने का ठेका दिया गया था, जिसके एवज में तीनों ने अलग अलग रॉयल्टी चुकाई है, जिसमें शिवसेना के विधायक मनोहर भोईर के भाई ने 3.5 करोड़ रुपए चुकाए हैं। ये सरकार के लोग और कॉन्ट्रैक्टर मिलके ये सब बहुत बड़ी चोरी है। ये बहुत बड़ा जुमला करके अभी देखो जो ड्रेजर चल रहा है, टोटल परमिशन है 3 ड्रेजर की। हकीकत में काम कर रहा है 5 ड्रेजर। परमिशन दी है उनको, किसी को 16,000 ब्रास की, किसी को 21,000 ब्रास की। अलग अलग देने की जरूरत क्या है? इलाका वही है जी। मुदत जो दी है 6 महीने की। अगर 6 महीने में 21,000 निकालने वाला है तो 16,000 को 6 महीने की मुदत देने की क्या जरूरत है? तो नाम के लिए ये 3 लोगों का अलग अलग टेंडर दिखाया है, लेकिन टोटल यहाँ से जितने भी अफसर है और कॉन्ट्रैक्टर है, ये मिलके ये पूरे महाराष्ट्र की यहाँ की चोरी और लूट रहे हैं। मैंने भी देखा है जो अभी कुछ समथिंग यहाँ का जो नाम लिखा है मनोज इंफ्रा, समथिंग किसी विधायक का भाई है जी। चलो विधायक का भाई रहेगा तो उसको बिजनेस करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी किसी भारत में कोई भी कहां से आके धंधा कर सकता है। और अभी उनको यहाँ किसी को ही एक भी रेती बेचने का परमिशन नहीं है, क्योंकि मैन्युअली रेट और मशीनरी का रेट सेम करने के बाद इनको परवड़ेगा नहीं। तो इसके लिए जितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। अभी कुछ ही दिन में सीएम साहब कहीं बाहर गए हैं आउट ऑफ इंडिया, आने के बाद मैं खुद जाके इस सब लोगों को जाके उनको मिलाने वाला हूं और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं। जो भी माल जितना भी निकाला है वो जब्त किया जाए। इस 3.5 करोड़ रुपए के एवज में उन्हें 7,000 ब्रास रेती निकालने की परमिशन दी गई है। साथ ही अन्य 2 लोग भी इसमें शामिल हैं, RR इंटरप्राइजेज और पारस हाथ पार्टी संगठन। इन दोनों को 16,000 और 21,000 ब्रास रेती निकालने का ठेका सरकार की तरफ से मिला है। तीनों पार्टियों ने मिलकर दिन और रात रेती उत्खनन का काम जारी रखा है। आपको बता दें कि जितनी रॉयल्टी इन्होंने चुकाई थी उससे कहीं ज्यादा की रेत अब तक ये निकाल चुके हैं। इसके अलावा इन लोगों ने रेत को खुले बाजार में भी बेचा है। इन लोगों ने सरकार को प्रति ब्रास 5,000 रुपए चुकाए हैं, जबकि खुले बाजार में इसकी कीमत 35,000 रुपए के हिसाब से लगती है। इस पूरे खेल की काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकारी अफसरों के घरों पर पहुंचाया जाता है। इसी तरह का आरोप यहाँ के ग्रामीण लगाते रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यही वजह है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी आंख मूंद लेने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। टोटल ये जो ड्रेजर सिस्टम यहाँ के जो है वो बंद होना चाहिए जी, क्योंकि यहाँ वाइल्ड एनिमल एक्ट के हिसाब से यहाँ से मगरमच्छ भी वहाँ बहुत चलते हैं और उसका लोगों को बहुत बड़ा तकलीफ डिस्टर्ब होते हैं और उनके वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में हम सोच रहे हैं कि इन्वायरमेंट यहाँ का सही तरीके से रहना चाहिए, लेकिन यहाँ के SDO श्रीवर्धन SDO और मसला तहसीलदार ये बोगस यानी इंफॉर्मेशन कोड को दे के कि ड्रेनेज वेस्टेज हम ड्रेनेज इसमें बार्जेस में डालते हैं और बाहर लेके जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। सब वेस्टेज और ड्रेनेज जो खाड़ी में डालते हैं और आप देख सकते हैं कि वहाँ वो हिसाब से चल रहा है।
और कोर्ट ने उसके ऊपर उनको रिलीज दिया और एक कंडम ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। इनके ऊपर उनको ऑब्जेक्शन, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और ये जो इन्वायरमेंट है हमारा सही तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से जो स्लाइडिंग जो होता है, इन्वायरमेंट स्लाइडिंग होता है कि बहुत साल पहले यहाँ गांव के गांव गए ले पानी के इसके अंदर, ज़मीन के अंदर गए ले, वही ये ड्रेजिंग से वापस से एरिया में हो जाएगा और वैसी हालत हो रही है और यहाँ कोई भी डिपार्टमेंटली आदमी नहीं देख रहा है और हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे, इसलिए हम आपके पास, मीडिया के पास आपसे आवाज़ लेके आ रहे हैं। मेरा नाम कलंदर अब्दुर्रहमान मुंगरुस्कर है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ का शिवसेना का उप विभाग प्रमुख हूँ। और यहाँ पे जो भी ये ड्रेजिंग चल रहा है, वो ड्रेजरिंग के वजह से हमारे गांव में जितने भी उपजीविका चलता है और जितने लोगों का रोज़गार चलता है, उससे हम लोग को बहुत भूख तान पड़ना पड़ता है। और उसके बाद में ये जो 3 ड्रेजर का परमिशन था, तो उसकी जगह 5 ड्रेजर चला रहे हैं और ड्रेजर से वालू निकाल रहे हैं। वालू निकालते टाइम सिर्फ वालू नहीं, और उससे जो वेस्टेज आता है वही वो खाड़ी में डालते हैं और खाड़ी में डाल के उसको, और ऑलरेडी ये जो वेस्टेज है, और यहाँ जो बानकोट खाड़ी बोलते हैं, बानकोट खाड़ी के सामने जाके ये वेस्टेज निकाल के वहाँ का जो बड़ा ये है, यानी बोट जाना आना, उसका रास्ता बनाने के लिए जो काम करना मांगता है, वो छोड़ के यहाँ पे हमारा जिधर धंधा रोजगार चलता है और 10, 100, 200, 400 लोगों का यहाँ हम लोग पेट भरते, उसी पे ड्रेजर लगा के हम लोग की उपजीविका बंद करके, साथ ही साथ ये ड्रेजर यहाँ पे लगने से हमारे जो आजू बाजू में जो मगरमच्छ रहती है, वो मगरमच्छ हमारे कुड़ुक नदी के बाजू में जाके जो खेतीबाड़ी लोग करते, वो खेतीबाड़ी में मगरमच्छ गई है और वहाँ पे जो खेतीबाड़ी करने वाले हैं उनको डर पैदा हो गया है, उनकी जीवित हानि हो सकती है। साथ ही साथ इधर ड्रेजर के बाजू में ये हमारा एक मुस्लिम लोगों का एक दरगाह है, वो दरगाह से कम 50 मीटर भी लंबा नहीं, वो दरगाह भी खच सकता है और यहाँ पे हम लोग का ये नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि सरकारी खजाने में पहुंचने वाले राजस्व नेता और गुर्गों की साठगांठ की वजह से गुर्गों और अफसरशाहों की जेब में पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल अदालत यानी एनजीटी के पास भी पहुंचा था, जिसके बाद कुछ शर्तों के साथ इन्हें रेत निकालने की इजाजत दी गई। लेकिन आपको बता दें कि ये काम बदस्तूर धड़ल्ले से दिन भर किया जा रहा है और इसके अलावा रात में भी रेत खनन का काम चलता रहता है। ग्रीन ट्रिब्यूनल अदालत के आदेश में ये बात भी कही गई थी कि खाड़ी से अगर गंदगी और कीचड़ बाहर निकलता है तो उसे बार्ज में भरकर दूसरी तरफ फेंकना होगा। लेकिन आपको बता दें कि सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाते हुए ये ठेकेदार खाड़ी से निकले गए कूड़े को वापस उसी में फेंक देते हैं। आपको ये बताना भी जरूरी है कि 15 साल पहले रेत निकालने की वजह से यहाँ लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसमें करीब 200 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। वहीं इस खाड़ी में मगरमच्छों की काफी तादाद है, जो अब किसानों के खेत में भी घुसने लगे हैं। साथ ही खाड़ी को लगकर एक मजार भी है। ये मजार लैंडस्लाइडिंग की वजह से टूटने की कगार पर है। इन बातों को जानबूझकर सरकारी महकमों के अफसर नजरअंदाज कर रहे हैं। वक्त रहते नौकरशाहों की इस अनदेखी पर प्रशासन ने सही कदम नहीं उठाया तो प्रशासन को ग्रामीणों के कोप के भाजन का शिकार होना पड़ सकता है। गोपाल शाह, इन 24 न्यूज, रत्नागिरी।